बाजार वाले अब तो बंद करो बाजार। जी तुम्हें भी दुआ को आ जाओ अंदर आ जाओ, बहुत जगह है अंदर, अंदर बहुत जगह है, आ जाओ माशाल्लाह, बहुत जगह है, आ जाओ चारों तरफ से अंदर आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। दुआ कहते हैं अल्लाह से लेने को, दुआ कहते हैं अल्लाह से लेने। दुनिया में दस्तूर है कुछ भी लेना तो पहले देना पड़ता है। दुकान में जाकर कहते भी लेना तो देना पड़ता है। अल्लाह को क्या दे सकते हैं हमें? अल्लाह तो गनी है, सारे खजानों के मालिक हैं, हम अल्लाह को क्या देंगे? हम अल्लाह को दे सकें, हम तो फकीर हैं, वो गनी है, हम अल्लाह को दे सकें ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। जी हम क्या कर सकते हैं? दीन के काम की नीयत कर सकते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो इरफान बुला लो, साथियों को बुला लो, आ जाओ सामने आ जाओ। हाँ अच्छा भाई, तो अल्लाह के दीन के काम की नीयत इरादा ये हम अल्लाह को देंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के खजानों से लेंगे। बात के दौरान में सब नियत करे थे ना, जुम्मा को नहा को नमाज शुरू करेंगे को जी, तो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कब तक पढ़ेंगे? मरते दम तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा दे। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद में किसी एक नमाज के बाद फजाइल की तालीम होती है, तो हम उस फजाइल की तालीम में थोड़ी देर 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की तालीम होती है, तो वो बैठकर अल्लाह रसूल की बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह। वही किताब अपने घरों में पढ़ेंगे ताकि घर में भी क्या हो, दीन का माहौल आए। औरतों में बच्चों में दीन का माहौल लाने के लिए उसी किताब को अपने घरों में पढ़ेंगे भाई इंशाअल्लाह जी। और हर मस्जिद में माशाअल्लाह, हमारे इलाके की हर मस्जिद में माशाअल्लाह जी मस्जिद वार जमात बैठती है जी। एक नमाज के बाद मस्जिद वार जमात बैठती है। मस्जिद को आने वाले 15-20 मुसल्ली 25 मुसल्ली सब मिलकर बैठकर फिक्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें तो नमाज की तौफीक दी, हमारे मोहल्ले में और भी बहुत सारे हैं जो मस्जिद को नहीं आए, उनको मस्जिद लाने के लिए क्या करना जी, सब मिलके सोचते हैं। तो हमें भी साथ में बैठकर मस्जिद वार जमात में फिक्र करना। फिर 2.5 घंटा सुबह थोड़ा वक्त, शाम थोड़ा वक्त, सुबह में थोड़ा वक्त, शाम में थोड़ा वक्त फारिग करके घर घर फर्द जी, घर घर फर्द। मोहल्ले में 200 घर रहे तो एक महीने में 2 बार उनसे मिलना, हर मुसलमान से एक महीने में 2 बार मिलना। कितने बार मिलना? 2 बार। 15 दिन में एक बार पूरे 200 घर हो जाना। 300 घर रहे तो पूरे 300 घर। उसके लिए 12 आदमी 15 आदमी हैं जमात में, मस्जिद वार जमात में 4-4 5-5 4-4 5-5 के छोटे छोटे जमात बनाकर एक गली एक के जिम्मे करना, और उस गली में जाके मेहनत करके एक घर से मिलना, एक आदमी से मिलना करेंगे इंशाअल्लाह जी। और हफ्ते में 2 गश्त होते, मोहल्ले का गश्त, पड़ोस के मोहल्ले का गश्त। अपने महल्ले के गश्त में जी एक नमाज से दूसरी नमाज तक, और पड़ोस के महल्ले के गश्त में एक नमाज से दूसरी नमाज तक, मगरिब से इशा तक या असर से मगरिब तक। अपने महल्ले का गश्त करना, पड़ोस के महल्ले का गश्त करना करेंगे इंशाअल्लाह। आसान है मुश्किल है? करेंगे ना इंशाअल्लाह जी। और एक और काम, हर महीना 3 दिन, हर महीना 3 दिन जी, 27 दिन काम धंधा कारोबार बीवी बच्चे सब कुछ, 3 दिन अल्लाह के दीन की मेहनत जी। तो अपने काम धंधे के लिए 27 दिन निकालेंगे, 3 दिन जमातें बनाकर जाकर
गाँव में अतराफ के छोटे छोटे करियों में जाकर मेहनत करके वहां वालों को भी दीन की बातें बताएंगे, सिखाएंगे। 3 दिन लगाएंगे इंशाअल्लाह। नमाज को इंशाअल्लाह जोर से बोले, तालीम को जर्रा हल्लू हुआ। अब 3 दिन को आते आते पूरा पवर निकल गए। अरे 3 दिन लगाएंगे सब इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह जी, 3 दिन लगाएंगे। अब बीच बोले ना 25,000 इंसद में कहते 30,000, हाँ 30,000 जी, माशाअल्लाह। बोलो, बड़ा को बोल सकती क्या भी फर्क पड़ता है, हाँ 50, अरे फरिश्ते भी दिखती तुम ना। चलो 20 का पकड़ेंगे, 30 से 35 से बोल रही जी, 15 बोल रही जी, 20,000 पकड़ लेंगे दरमियान का हिसाब, 20,000 जी। 20,000 आदमियों की 10-10 की जमात बनाए तो कितने बनेंगे? 20,000 आदमियों को 10-10 की जमात बनाए तो कितने बनती? 2,000 जमात। कितनी जमातें जी? 2,000 जमात। 10-10 आदमियों की एक जमात बनाए तो कितनी जमातें बनेंगे? 2,000 जमात। हर महीने कृष्णगिरी धर्मपुरी के तमाम इलाकों में 2,000 जमातें अगर चल फिर कर मेहनत करे तो 6 महीने में इंशाअल्लाह हर मर्द, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा, जिंदा तो जिंदा, कब्र में रहने वाले भी नमाजी बन जाते हैं इंशाअल्लाह। 2 महीने में अगर जी 2,000 आदमी चल फिर के मेहनत करे तो कोई बेनमाजी बाकी रहेगा जी। तो इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह हम सब चल फिर के 3 दिन लगाकर मेहनत करेंगे ना इंशाअल्लाह जी। तो एक काम रोजाना, रोजाना तालीम घर में करना, मस्जिद में करना, रोजाना मस्जिदवार जमात में बैठना, मुलाकात करना जी। गश्त का दिन आया तो गश्त करना, पड़ोस के गश्त के दिन पड़ोस का गश्त करना। तो रोजाना 2.5 घंटे लगा के मेहनत करना, रोजाना का काम। एक काम जो है माहाना, हर महीना 3 दिन जी लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। और सालाना चिल्ला, साल में एक मर्तबा 40 दिन या 4 महीने जी। बीच में भी नियत करें ना लगाएंगे बोलकर, इरादा भी आया है। ये कुछ मजमा माशाल्लाह नकद तैयार होके आ गया, और भी एक बड़ा मजमा अंदर पहले से नकद तैयार होके बैठा हुआ है माशाल्लाह। बाकी ये सब आप भी लगाएंगे चिल्ला इंशाअल्लाह जी। दिसंबर का महीना चल रहा है, कौन सा महीना जी? अगले दिसंबर से पहले चिल्ला 4 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह। जरा खड़ को बोलो, बैठ को बोले तो कहां समझ में आएगा। खड़े हो जाओ, सब खड़ो। जरा आदमियों को सहारा देना पड़ता है, जरा सहारा देखो, खड़ा करो। खड़ गए, सब खड़े हो गए। अरे कोई बैठे तो नहीं है, हम बीच में कौन के बैठे जगह दिख रहा है ना, हाँ? सब खड़े हो गए, माशाअल्लाह। अब देखो दिसंबर तो चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, आने वाले दिसंबर तक कौन से महीने में जाएंगे खुद तुम्हें फैसला करके बोलो। जल्दी बोलो, जोर से, कौन से महीने में जाएंगे? अच्छा, जनवरी में जाने वाले बैठ जाओ। ये एक भी जनवरी में जाने वाला नहीं है। अच्छा चलो, दिसंबर तक जाने वाले बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। सब नियत कर लिया माशाअल्लाह जी। आपने नियत की, फरिश्तों ने नाम लिख लिया। अब अपनी ये नियत के मुताबिक मस्जिद में जाकर नाम लिखाना, बोलना मैं अप्रैल बोलिया, मैं मई बोलिया, मैं जून बोलिया जी, जो महीना है वो बताकर अपने साथ जमात बना के अल्लाह के रास्ते में लेके जाना। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए जी। जमातें हमारे इलाकों में आएंगी, मोहल्लों में आएंगी, बस्तियों में हमारे जमातें आएंगी। ये आने वाली जमातें, ये बड़े मोहसिन लोग हैं बेचारे। ये हमारे मोहल्ले में आकर कच्चा पका के खाते हैं बेचारे जी। जमात वाले का रोजाना का आम तौर से खाना क्या बोले तो कच्चा चावल भी पंडू की चटनी।
ओज खाकर जिंदगी गुजार लेते हैं, चिल्ला गुजर जाता है, 4 महीने गुजर जाते हैं, कच्चा पक्का खा लिए जी, रात में आखिरी वक्त में उठे अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, दिन भर मेहनत करके रात के आखिरी वक्त में उठकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे इस महल्ले के हर मुसलमान को नमाजी बनाते हैं, अल्लाह हमारे इस महल्ले में तेरी रहमतें उतार दे। हमारे माँ बाप तो हमारी दुनिया बनाए, ये जमात वाले हमारी आखिरत बनाने की फिक्र करते हैं, तो इसलिए ये मोहसिन लोग हैं। हमारे इलाके में आए, खिलाना पिलाना तो मेजबानी है, वो मेजबानी तो इस्लाम का हिस्सा है। ये जमात वाले आपसे खाने पीने का तकाजा नहीं करते, खिलाए पिलाए तो वो हमारे लिए शरफ इज्जत की बात है जी। जमात आए उनके लिए वक्त देना, 1 घंटा 2 घंटे उनके साथ वक्त देकर जी एक एक मोहल्ले के मुसलमान से मुलाकातें कराना। तो हमारे इलाकों में जमातें आए तो साथ देंगे इंशाअल्लाह, सब साथ देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी दुआ होगी इंशाअल्लाह जी, दुआ के फौरन बाद अजान होगी और अजान के फौरन बाद जमात खड़ी हो जाएगी, अजान के फौरन बाद जमात खड़ी हो जाएगी। जिनका वजू है वो सफों में खड़ेंगे, जिनका वजू नहीं वो जल्दी से जाकर वजू करके आकर जमात में शामिल हो जाएंगे जी। दुआ के बाद घरों को जाना है जी। ये जो जमातें यहाँ अल्लाह के रास्ते में जा रही हैं, उन जमातों से गुजारिश है कि वो यहीं रात गुजारे। कल फजर के बाद जी यहाँ उनको बयान होगा, नाश्ते के बाद और एक बयान होगा, 2 बयान यहाँ उनके लिए होंगे। जो जमातें माशाल्लाह 40 दिन लगाकर वापस आई हैं, उन जमातों से भी गुजारिश है कि वो भी आज रात यहाँ रहें। हुस्सूर की बस सही हो को हुस्सूर वाले बेड को नहीं चले जाना, वापन पल्ली की बस सही बोलकर वापन पल्ली वाले बैठ कर नहीं जाना, वो यहाँ इंशाल्लाह रात गुजारेंगे। कल फजर के बाद उनको वापसी की बात में सुनाएंगे, घर वापस जाकर कैसा काम करना, ठीक है ना इंशाल्लाह। बाकी मजमा दुआ के बाद नमाज के बाद आराम से खाना मिलता रहा तो यांच खा ले को चले जाओ। घर वाले तुम्हें इज्तिमा को जाखेंगे को क्या की खा पका को खा को नो सोगे रहती, रात को जाको उनको तंग करो न कहो, क्या मिल रहा है यहाँ खा ले पीले को आराम से चले जाओ। जाते हुए गाड़ियां स्पीड दौड़ाना कल क्या की होगा कहते हैं जी, तो इसलिए एहतियात से गाड़ी निकालना, एहतियात से चलाना। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा देर हो सकता है, उससे ज्यादा देर नहीं होगा जी। इसलिए थोड़ा सा आराम से सफर करते हुए जाना, और जब तक आप यहाँ से नमाज पढ़ के खाना खा के निकलेंगे तब तक रात आधी गुजर जाती है, और लोग खरियों में देहातों में वो 7:30 बजे 8 बजे सो जाती है ना। अब वो खरिया देहातों से हम शोर मचाते हुए आवाज करते हुए गुजरेंगे तो लोग कहेंगे इतनी रात को कौन आगे सोगा। इसलिए जो है खामोशी से बगैर आवाज के तस्बीह दरूद शरीफ पढ़ते हुए वापस जाना, सुकून के साथ में सवारियां निकालना, और बगैर ये ओवरटेक के बगैर तेज और स्पीड चलाए के आराम से अपने अपने घरों तक जाना। नौजवानों को एक्सीलरेटर दिए तो ऐसा दबाती हैंडल ही छत को आ जाना, आराम से जाएंगे। चलो ठीक है भाई, सब जाएंगे ना जी, आराम से राहत से जाकर ये घरों तक पहुंचेंगे। आप आराम से जाएंगे, यहाँ वालों को भी सुकून, घर वालों को भी सुकून, आपको भी सुकून। रास्ते में क्या तो भी हुआ, तेज चलाने की वजह से आपको भी परेशानी, घर वालों को भी परेशानी, यहाँ वालों को भी परेशानी। तो इसलिए इत्मीनान के साथ दुआ के बाद ये अपने अपने घरों को जाए, ठीक है इंशाअल्लाह। और कोई बात, दुआओं की बहुत सारी दरखास्तें हैं जी, सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सब के हक में हमारी दुआएं